Dear students, we are starting our next topic, that is Newton's third law of motion. हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ किया, सेकंड लॉ किया, नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर थर्ड लॉ. लास्ट टॉपिक हमने किया था रिलेटेड टू इंपल्स. ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन says simply for every action there is equal and opposite reaction. For any force there will be equal and opposite force. Means simple. अगर मैं इस बोर्ड को एक फोर्स से हिट करूंगा, जिस फोर्स से हिट करूंगा उतना ही फोर्स मुझे भी मिलेगा. सिंपल. मैं एक्शन परफॉर्म करूंगा, आई विल गेट द रिएक्शन एंड दैट एक्शन एंड रिएक्शन विल बी इक्वल एंड अपोजिट. वो एक्शन और रिएक्शन क्या होगा? इक्वल होगा और अपोजिट होगा. ओके, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जितना मैं फोर्स किसी भी चीज को इंपार्ट करूंगा उतना ही फोर्स मुझे वापस मिलेगा. क्लियर? दैट इज न्यूटन सेकंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अब इसके एप्लीकेशंस हम डेली लाइफ में क्या-क्या देखते हैं? डेली लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के देखते हैं. फर्स्ट, कोलिजन ऑफ टू पर्सन या कोलिजन ऑफ टू कार. सपोज करो कार का एग्जांपल लेते हैं. एक कार यहां से आ रही है, एक कार यहां से आ रही है. दोनों स्पीड में और दोनों टकराती हैं. तो क्या होगा? दोनों कारों को फोर्स लगेगा, ये इधर चल जाएगी, ये इधर चल जाएगी, दोनों आपस में दूर दूर हो जाएगी. फोर्स दोनों पे लगेगा. ऐसा तो नहीं कि एक पे लगेगा. ये फोर्स इस पे इंपैक्ट करेगी, ये गाड़ी इस पे इंपैक्ट करेगी. क्लियर? तो इट मींस जितना फोर्स ये गाड़ी इस पे इंपैक्ट करेगी उतना ही फोर्स ये गाड़ी इस पे भी इंपैक्ट करेगी. दोनों को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगने वाला है. व्हेनेवर जब भी क्या होगा, दो चीजें कोलाइड होंगी या दो चीजें आपस में हिट करेंगी एक दूसरे को, तब क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा. दैट इज एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इसके अलावा वॉकिंग ऑफ पर्सन. वॉकिंग ऑफ पर्सन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन. हाउ? हम कैसे चल पाते हैं? हम चल कैसे पाते हैं? जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं? बेसिकली अपने टो से ग्राउंड को पुश करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ग्राउंड हमें क्या करता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स देता है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं. क्लियर? तो वहां पर भी हमने क्या किया? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज किया. हमने एक्शन किया, ग्राउंड में हमें रिएक्शन किया जिसकी वजह से हम आगे चल पाए. ठीक है? तो इसलिए वॉकिंग ऑफ पर्सन में किस वजह से पॉसिबल हो पाया? बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से. रिकॉइल ऑफ गन. जब हम गन चलाते हैं तो गन, जब गोली यानी बुलेट जब आगे की तरफ जाती है तो जो गन है वो पीछे की तरफ मूव होती है, पीछे की तरफ जाती है ना, झटका मारती है. दैट इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ गन. तो रिकॉइल ऑफ गन होता क्यों है? जब बुलेट सामने की तरफ जाती है तो वो एक्शन क्या करती है? एक्शन परफॉर्म करती है. रिएक्शन उसको किसको मिलता है? गन को. रिएक्शन गन को मिलेगा तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. क्लियर? जिसकी वजह से गन बैकवर्ड जाती है और बुलेट सामने की तरफ जाती है. बुलेट सामने की तरफ जाएगी तो गन ऑफ कोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन, बुलेट गन ऑफ कोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी. दैट इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ गन. दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. रॉकेट प्रोपल्शन. रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है? रॉकेट जब ऊपर की तरफ उड़ता है तो बहुत सारी गैसेस नीचे की तरफ छोड़ता है. नीचे की तरफ गैसेस आती हैं तभी तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है. वो गैसेस के थ्रू एक्शन परफॉर्म करता है और रिएक्शन किसको मिलता है? रॉकेट को. एक्शन गैसेस पर होता है और रिएक्शन मिलता है रॉकेट को. उस रिएक्शन फोर्स की वजह से ही रॉकेट ऊपर जा पाता है. क्लियर? तो वहां पर रॉकेट प्रोपल्शन में भी किसका यूज होता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इस तरह से तुम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर देखते हो. कहीं पर भी, इवन मैं एक बॉल को अगर एक वॉल पे हिट करता हूं तो वहां पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज होगा. कैसे? बॉल जब बॉल को हिट करेगी तो वो फोर्स लगाएगी बॉल पर, तो एक्शन होगा और रिएक्शन किसको मिलेगा? बॉल को मिलेगा, तो बॉल वापस आएगा. इस तरह से जैसे अगर तुम किसी बोर्ड पर बोर्ड से उतर रहे हो, है ना, तो बोर्ड से उतरते हुए तुम क्या करते हो? बोर्ड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हो और फिर सामने कूद जाते हो, है ना. जैसे बोर्ड पीछे भी चल जाते हैं कई बार, है ना. तो वहां पे क्या होता है? एक्शन तुम बोर्ड पे करते हो, तुम्हें रिएक्शन मिलती है जिसकी वजह से तुम आगे जा पाते हो. तुम जंप लगा रहे हो उस केस में भी, तुम स्विम कर रहे हो उस केस में भी. स्विम करते हुए क्या करता है? तुम अपने हैंड से वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हो, तुम्हें फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स मिलता है जिसकी वजह से हम आगे जा पाते हैं. तो इस तरह से डेली लाइफ में हम न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर बहुत सारी सिचुएशंस को फेस करते हैं और हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, फोर्स लगाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें रिएक्शन मिलता है. तो ये था क्या? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसके एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ.